हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको एक अच्छी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है कर्मों का फल तो मिलता ही है। कहानी का टाइटल है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक साधु महाराज हुआ करते थे। वो साधु महाराज अपने नाम से जाने जाते थे। दुनिया भर के लोग उनको उनके अच्छे आचरण और उनके तप को अच्छे से भलीभांति पूर्वक जानते थे। एक बार साधु महाराज के विचार में एक ऐसा विचार आया जिससे वो पूरी रात सोच विचार करते रहे और सुबह होते ही वह उस पे सफल हो जाते हैं। उनका विचार होता है कि क्यों ना मैं अपने पुण्य कर्मों को और साकार बनाऊं। इसलिए वे सोचते हैं कि मैं कुछ अपने मंदिर के एकत्रित किए हुए पैसे और कुछ गांव वालों से चंदा लेकर भागवत कराऊं और भागवत कराने के पश्चात कुछ पंडितों को भी दान दूं, उन्हें वस्त्र और गरीबों को भोजन कराऊं। वो साधु महाराज ये विचार करके निकल पड़ते हैं चंदा इकट्ठा करने। पूरे गांव में भ्रमण करते 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 उनको शाम हो जाती है। शाम होती ही एक व्यक्ति ने उन्हें आग्रह किया कि ऐसे साधु महाराज का आगमन तो किसी लक्ष्मी और किसी भगवान से कम नहीं है। साधु महाराज एक भगवत का ही रूप होते हैं। साधु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, मेरा लक्ष्य कहीं ठहरना या किसी के घर में भोजन करना नहीं है। मेरा लक्ष्य तो और मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं गांव में जाकर चंदा इकट्ठा करके भागवत कराने का। व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है साधु महाराज, ये तो ठीक है, परंतु आप अंधेरे में कहाँ घूमेंगे? आप वैसे भी दिन भर पूरे गांव में भ्रमण कर चुके हैं, आप थक भी गए होंगे, इसलिए आपको आराम की भी ज़रूरत है और आपको भोजन की भी ज़रूरत है। इसमें मेरा अहोभाग्य होगा जो आप मेरे घर विश्राम करेंगे और अपन भोजन ग्रहण करेंगे। साधु महाराज थके तो थे ही। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं कुछ घड़ी यहाँ विश्राम कर लूँ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बालक, मैं विश्राम करने चाहता हूँ। तब व्यक्ति साधु महाराज को घर के अंदर ले जाता है, उनको जलपान करा के भोजन ग्रहण कराता है। साधु महाराज भोजन करने बैठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस काम में कोई विघ्न ना आने देना। ये काम मैं
केवल आपकी प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, मुझे और कोई इच्छा नहीं है। ये कहकर साधु महाराज भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वो व्यक्ति उन साधु महाराज को शयन कक्ष में ले जाता है और आराम करने को बोलता है। साधु महाराज आराम करते वक्त उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, ये मेरी लाठी है, इस लाठी को आप संभाल के रख दो, मैं सुबह जाने वक्त ये लाठी आपसे मांगूंगा। तो व्यक्ति उस लाठी को ले जाता है। उस व्यक्ति को वो लाठी बड़ी भारी लगती है। साधु की जो छड़ी थी, उस व्यक्ति को भारी लगने के कारण व्यक्ति के मन में विचार आने लगे कि आखिर ये छड़ी इतनी भारी क्यों है। व्यक्ति उस छड़ी को अपने कक्ष में ले जाता है और छड़ी में देखता है कि ऊपर एक ढक्कन है। वो व्यक्ति सोचता है कि हो सकता है इसमें कुछ हो सकता है साधु महाराज का, क्यों ना मैं इसे खोल के देखूं। जैसे ही ढक्कन खोलता है और छड़ी उल्टा करता है, देखता है उसमें साधु महाराज ने जो गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया था वही पैसा उसमें था। परंतु उस व्यक्ति के मन में कुविचार पैदा हो गए और लालच से भरा ये व्यक्ति साधु महाराज के छड़ी से सारे पैसे चुरा लेता है और छड़ी के अंदर कंकड़ पत्थर इत्यादि भर देता है और वैसे ही उसका ढक्कन लगाकर रख देता है। सुबह होते ही जब साधु महाराज निकलते हैं तो कहते हैं, बालक मेरे छड़ी दे दो मुझे। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है बाबा जी, मैं अभी लाता हूँ। जब साधु महाराज को छड़ी देता है, साधु महाराज छड़ी लेके निकल लेते हैं और अपने उस भागवत के लिए बाजार से सब्जियों वालों से सब्जियां लेके आते हैं और आटा, तेल, साबुन, जो भी इत्यादि पूजा सामग्री, पंडितों के दान दक्षिणा के लिए जो भी कपड़ा वस्त्र लगता है वो लेके आते हैं और उन व्यापारियों से कहते हैं, मैं आपका सारा पैसा भागवत खत्म होते ही लौटा दूंगा। तो सारे व्यापारी सिद्ध बाबा जी को, साधु जी को जानते ही थे, उनका अच्छा परिचय था, अच्छा चरित्र था, इस वजह से कोई उनको मना नहीं कर सकता। वो कहते हैं, ठीक है साधु महाराज, आप अपना कार्य पूरा कर लो, उस तत्परांत हमें पैसे दे देना। बाबा जी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही साधु महाराज भागवत कराते हैं, भागवत अच्छे से हो जाता है, परंतु जब पंडितों को दान देने की बारी आती है तो साधु महाराज अपने छड़ी को खोलते हैं तो छड़ी में देखते हैं उसमें तो कंकड़ पत्थर हैं। तो साधु महाराज को एक भयंकर झटका लगा और साधु महाराज को अपनी छवि खराब होने पर क्रोध आया। तब साधु महाराज अपने हाथ में अपने कमंडल से पानी लेते हैं और श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी मजाक करी, मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मेरे चरित्र पे कलंक लगाया, उसी के द्वारा मैं इस भागवत का खर्चा पूरा करूँगा और उसी को मेरे चरित्र को साफ करना पड़ेगा। उन्होंने श्राप देते हुए
अपने प्राण त्याग दिए। साधु महाराज परलोक सिधारने के बाद सभी आए हुए भक्त और पंडित, गांववासी इत्यादि वहाँ से साधु महाराज को श्रद्धांजलि देते चले जाते हैं। अब जिस व्यक्ति के घर में साधु महाराज ठहरे थे, उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं थी। कई साल बीतने के बाद उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। संतान उत्पत्ति की इस खुशी में उसने बड़ा हर्ष उल्लास से गांव वालों को भोजन कराया, मिठाइयाँ बांटी और बड़ी खुशी मनाई। जब बच्चा उनका बड़ा हो गया तो उस व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि मेरा बालक अब 12 साल का होने वाला है, तो जैसे ही 12 साल का होता है मैं पूरे गांव वालों को बुलाऊंगा, इसका मुंडन कराऊंगा और उसने पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया, अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया कि मैं अपने बच्चे का मुंडन करने के लिए पंडितों को निमंत्रण देता है और गांव वासियों को भी बुलाता है। ये शुभ घड़ी आने की खुशी में उसे बहुत ही हर्ष होता है कि मैं आज अपने घर पे बच्चे की खुशी मना रहा हूँ। तो वह पूरे भोजन की व्यवस्था करता है, पंडितों को बुलाता है, गांव वासियों को बुलाता है, पूरा काम अच्छे से करवाता है। जब पूरे गांव वालों के लिए भंडारा तैयार हो जाता है, अपने बुजुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को और पंडितों को भोजन ग्रहण कराता है। तदुपरांत वो बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, कार्य अच्छे से समापन तो हो गया है ना? तो पिताजी बोलते हैं उसके कि हाँ बेटा, कार्य तो बहुत अच्छी तरह समापन हो गया है। मैंने सबको भोजन भी करा दिया है, पंडितों को दान दक्षिणा भी दे दी है। तब बच्चा बोलता है कि आपने क्या मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? तो उसके पिता आश्चर्यचकित हो गए। बोला, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने बोला कि नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ मैं कौन हूँ। तब बच्चा बताता है कि मैं वह हूँ जो अपने अभिलाषा से मारा गया था और मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा को पूरी ना होने में तुम्हारा ही हाथ था। तुमने मेरे इच्छा पूरी न करवाई, इसलिए आज मैं तुम्हारे पुत्र रूप में हूँ। तब पिता पुत्र की ओर देखता है और देखता रह जाता है। फिर पुत्र पिता को वह सारी बातें बताता है
जो उस दिन साधु महाराज के साथ हुई थी। तब बच्चा बोलता है कि मैं पूरे दिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूरे दिन गांव से चंदा इकट्ठा करके जा रहा था। फिर शाम होते ही आपने मुझे रुकने को कहा। मैं आपके अनुग्रह को माना, मैं रुका। तत्पश्चात आपने मेरी छड़ी में से सारे चंदे के पैसे निकाल कर उसमें कंकड़ पत्थर रख दिए। मेरे भागवत के कार्य पर और मेरे चरित्र पर आपने कलंक लगाया, इसीलिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। आज मेरी जो इच्छा थी कि गांव वालों को खिलाऊं, पंडितों को दान करूं, गरीब को वस्त्र दूं, तो आज वो पूरी हो गई है। अब हमारा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। और इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। पिता को सारी बातें याद हो जाती हैं। पिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब पिता फूट फूट कर रोकर अपने बच्चे के चरणों में गिरता है। तब बच्चा बोलता है, अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे तुम्हें पछतावा होना था उस टाइम पे तुम्हें खुशी हो रही थी, किसी के साथ मजाक करते हुए या किसी की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, परंतु आज तुम्हें उसका दंड मिल चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही बच्चे के प्राण चले जाते हैं और उसका पिता रोने लगता है। ये बात सारे गांव वासियों को बताता है कि एक दिन मेरे साथ ये होना ही था, क्योंकि मैंने एक साधु जी के चरित्र और उनके साथ गलत व्यवहार किया था। तो गांववासी भी इन बातों को जानकर वहाँ से चले जाते हैं और उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि ये तो होना ही है। यदि तुम आज अच्छा कर्म करोगे तो हो सकता है कल नहीं, परसों नहीं, उसके अगले दिन तो आपको वो उसका फल परिणाम तो मिलता ही है। यदि आप बुरे कर्म करते हो तो उसका परिणाम आपको कहीं न कहीं, कभी ना कभी मिलता ही है। इस बड़ी सीख को वो कई लोगों को बताता है। गांव वाले भी इससे कुछ सीखते हैं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। तो ये है कहानी जो हो चुकी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको बातें अच्छी लगी तो अपने जीवन में फॉलो कीजिए। ऐसी नई वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।